लो शमा हुई रोशन, आ गए परवाने, आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बढ़िया। मैं सबसे पहले आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि जिस शान से जो कामयाब रैली आज हुई, या जिस तादाद में आपकी मौजूदगी, इस तादाद में इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इलेक्शन हो चुका है। ये 2-3 दिन बड़े नाजुक होंगे। इसमें तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, लेकिन एक अफवाह जो फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी उसका तो आज अंत हो गया। वो कौन सी अफवाह कि बीजेपी से फाइट किसकी है, लड़ाई किसकी है। आज ये तय हो गया कि बीएसपी से लड़ाई किसकी है, बीजेपी से लड़ाई किसकी है, बीएसपी की है। ये अफवाह तो अब चलेगी नहीं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाएगी। उन अफवाहों का ध्यान रखना है। और अब जो काम बचा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में अब तक के जो दो फेज़ में वोटिंग हुई है, उसमें इस बात का चर्चा है कि वोटिंग बहुत कम हुई, वोटिंग बहुत कम हो रही। 7 तारीख को अब आपको ये दिखाना है कि संभल लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। इसका ख्याल रखना है, वोटिंग का ख्याल रखना है। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि सुबह से आप लोग जो है रैली में लगे हुए हैं, अब ये वक्त हो गया है बोलने को, कहने को। तो आप इतनी इस भीड़ को देखकर, इस जोश को देखकर, इस जज्बे को देखकर जाहिर सी बात है बोलने के लिए दिल चाहता है और बोलते रहने के लिए दिल करता है, लेकिन यहाँ पे वक्त भी हो चुका है और अभी बोलना भी है, बात भी करनी है। तो मैं ज़्यादा तवील लंबी बात ना करते हुए आप लोगों से एक गुजारिश मेरी ये है कि ये इलेक्शन भाई साहब लड़ रहे हैं, आप इन्हें एमपी बनाइए। और अब हम सब लोगों की, ख़ास तौर से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनसे ये भी कहें कि आप एमपी बन जाइए और आराम करिए। आराम करने से मतलब ये है कि आपको आपकी कोई भी बात होगी, कोई भी परेशानी, शिकायत, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आदमी हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। जब इंशाल्लाह एमपी बन जाएंगे तो दिल्ली भी देखना पड़ेगा और भी बाहर के काम देखने पड़ेंगे। अब उस बीच में उसमें अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको इंशाअल्लाह इस बात की कमी महसूस नहीं होगी कि साहब हम किससे बात करें, क्या करें। ये मैं जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आप मुझसे बात करो। आपको इस बात की फिक्र बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे कुछ चीज़ें जो है चलन में हैं, और चलन की वजह यह है कि अफवाहें फैलाई जाती हैं और अफवाहों पे जो है लोग यकीन कर लेते हैं, हालांकि वो बातें सही नहीं हैं। तो लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि था वो अफवाहें सही हैं, तो आप बिल्कुल इस बात को जहन से, दिमाग से निकाल दें। इंशाअल्लाह आपको किसी तरह की कोई कभी, किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जो है पूरा घर है और भी लोग हैं। हम सब लोग मिल के उस बात को जो है तय करेंगे, जिम्मेदारियां तय करेंगे कि भाई कैसे क्या करना है। लेकिन आपको किसी तरह की कोई जो है परेशानी इस मुतालिक नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से, जहन से निकाल दे। परेशानी आज तक भी नहीं हुई है, परेशानी आज तक भी नहीं हुई है। बस वो थोड़ा सा ये है कि क्योंकि हम लोगों का एक ये रहता है कि बात सही कौन सी है, गलत कौन सी है, उसका ख्याल रखते हैं। इनका भी यही रहा है
कि गलत बात कभी बर्दाश्त हुई नहीं, तो उसमें थोड़ा सा जो है तलखी हो जाती है। लेकिन इस बात से तो समझौता नहीं किया जा सकता, सही सही है, गलत गलत है, झूठ झूठ है, सच सच है। अपने जो है मूल्यों से, अपने प्रिंसिपल से, अपने उसूलों से समझौता तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि मुखालिफ इस तरह की, आप लोगों को नहीं है ये, आप लोग समझते हैं, सब बातों को समझते हैं, लेकिन मुखालिफ इस तरह की बातें जो है उछालते हैं, करते हैं। तो अगर इस तरह की किसी वजह से कोई मुखालिफ के अफवाह की उसमें आ भी गया है, तो उससे मेरा ये कहना है कि आप इस बात से बिल्कुल मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। आप इस वक्त अपना काम करिए। इस वक्त जो है जो करने का काम है वो का इलेक्शन इंशाल्लाह हो चुका है, जीत आपकी हो चुकी है। बस इस जीत को जो है, इस जीत को बनाए रखना है। बनाई कैसे रखी जाएगी कि 7 तारीख तक ख्याल रखना हर बात का, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने हैं। मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, उसके साथ अपनी बात जो है ख़त्म करूंगा। ये एक बात और, ये इस तरह की बातें जो है, ये गठबंधन इंडिया गठबंधन, ये इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन है वोटों का, और वोटों का गठबंधन हो चुका है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। संभल लोकसभा में वोटों का गठबंधन हो चुका है, अब कोई गठबंधन नहीं चलेगा। और ये वोटों का गठबंधन एक बात के लिए हुआ, किस बात के लिए, कि बीजेपी को हराना है। मैं सभी लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए, मेरे साथ पूरी ताकत के साथ एक नारा, 1-2 नारे आप लगाएंगे। बाबू सोलत अली, बाबू सोलत अली, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी, बहन मायावती जी।